न धुलवाया। संघर्ष हम लोग किए रोड पे, धूप में लाठी डंडा खाए, किसी पार्टी ने हमें सम्मान नहीं दिया हमारे समाज को। जो बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना हुआ था उसमें छेड़छाड़ हुआ है और मात्र 4,87,000 बताई गई। और सरकार हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है। नहीं मेरा कोई विधायक है, नहीं कोई एमपी है, और हम लोग को जाति के खाली वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस जाति का राजनीतिक भागीदारी होना चाहिए। यह जात भी देश की सेवा करना चाहता है। समाज का, किसी भी समाज का स्वर्णिम विकास तभी संभव है जब सभी जातियों का विकास हो। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। अभी हम इस वक्त गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है और यहां पे जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, बिहार गौस्वामी संघर्ष मोर्चा के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांगे हैं कि भारत सरकार और बिहार सरकार के बोर्ड निगमों की नियुक्ति की गौस्वामी जाति के लिए आरक्षण लागू करे। कई मांगे हैं लोगों की, हम बातचीत करेंगे इनसे। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? क्या पूछ रहे हैं? क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? पहले तो हमारा मांग है कि हमारी जनसंख्या में जो बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना हुआ था उसमें छेड़छाड़ हुआ है। हमारी जनसंख्या बिहार में 30 से 40 लाख है और मात्र 4,87,000 बताई गई। इसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। हमारे समाज के थे आपको छट्टूगिरी, फागूगिरी और कमतागिरी, उनके नाम से स्मारक बने और दाऊदपुर स्टेशन का नाम बदल के शहीद स्मारक का नाम से रखा जाए। क्या मांगे? देखिए, बिहार सरकार ने जो जनगणना कराया है उसमें हम लोग को 4 लाख कुछ दिखाया गया है, 4,32,000। जबकि हम एक सिवाने जिला में हमारा 2.5 लाख मेरा जनसंख्या है, खाली सिवान जिला में। और सरकार हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है। नहीं मेरा कोई विधायक है, नहीं कोई एमपी है। जब टिकट के बाद आता है कोई सरकार हम लोग टिकट नहीं देती है और हम लोग को जाति के खाली वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बार हम लोग को सरकार अगर टिकट नहीं देगी तो हर विधानसभा में हम लोग अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। हम लोग खुद चुनाव में खड़े होंगे और सरकार को बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। देखिए, ये इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो जनगणना जो हुआ था उसमें इनकी आबादी मात्र 4 लाख दिखाई गई, जबकि इनकी आबादी जो है 26 लाख है। और भी कुछ लोग हैं। क्या कुछ मांगे आप लोग? सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि जो जातिगत जनगणना हुई है वह सही जो है डाटा प्रदर्शित किया जाए, ताकि जो है हमारी सत्ता में भागीदारी बने। उसके बाद जो है शिक्षा में जो है हम लोग को आरक्षण लागू किया जाए, ताकि बच्चे जो है पढ़ करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। और जब तक सरकारी हमारी मांगें पूरी नहीं करती तब तक जो है हमारा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। अरे मांगे हम लोग का है कि हम लोग आरक्षण सही मिले। आरक्षण हम लोग को जो है सो नहीं मिला है। हाँ, यही मांग है। हम लोग आरक्षण के लिए आए हैं। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। ठीक है, आरक्षण चाहिए हम लोग का। ठीक, देखिए आरक्षण लोगों का मांग है, आरक्षण का मांग है। देखिए यहाँ पे क्या आरक्षण हम लोग के चाहिए। हम लोग गोस्वामी समाज हैं, जो हम लोग 4,80,000 बनाए हैं। सर्वे में हम लोग के 30,000 तो पहले थे, 25 से 30 प्लस थे। गिरिपुरी, भारती, आर्यन, पर्वतनाथ, गोस्वामी 10 नाम में हम लोग बहुत थे। अब हम लोग जो अभी जो जनगणना हुआ उसमें हम लोग को बहुत कम कर दिए हैं। देखिए, ये जनगणना में इन लोगों को कम कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे राजद के पूर्व एमएलसी हैं यहाँ पे आज़ाद गांधी। क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, गोस्वामी संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं और अपनी मांगों के लिए, अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए इन लोगों ने अपना प्रदर्शन किया है। देखिए, इस समाज की हालत काफ़ी जर्जर है, काफ़ी ख़राब है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व इस समाज को मिलना चाहिए। तो जो कह रहे हैं कि जनसंख्या इन लोगों की कम दिखाई गई है। जनगणना जब हुआ था, आप राजद के पूर्व एमएलसी हैं, आपकी ही सरकार थी उस समय। देखिए, उस वक्त जो जातीय जनगणना हुआ, गणना हुआ, जातीय गणना हुआ, तो गणना जो हुआ उसके बाद जो है इस पर हम लोगों को जो मॉनिटरिंग करना चाहिए था तो समय कम रहा। हम लोग सरकार से हट गए। लेकिन हम लोग अभी वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि जो जातीय गणना हुआ है और बहुत जातियों को अपना अपना प्रस्ताव है, अपने बारे में कुछ कहने का अधिकार है। कुछ कह रहे हैं कि हमारी जाति को उपेक्षित किया गया है, जाति का आंकड़ा सही ढंग से नहीं दर्शाया गया है। इसके लिए वो कमीशन मेरे दृष्टिकोण से बनानी चाहिए, ताकि सब समाज अपना
हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ सके। और ये लोगों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल से जितना हो सकेगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम तो जो कहना था सो कह दिए कि इस जाति का राजनीतिक भागीदारी होना चाहिए। यह जात भी देश की सेवा करना चाहता है, तत्पर है। फ्रीडम फाइटर भी इस जात के बहुत लोग रहे हैं। इस समाज के बहुत लोग जेल गए, आज़ादी की लड़ाई लड़े। कांग्रेस ने भी इनका उचित स्थान नहीं दिया। तो फिर क्या उचित स्थान सुने कांग्रेस ने भी नहीं दिया। आरजेडी में पूर्व एमएलसी हैं और जनगणना जब हुआ तो उस समय इनकी सरकार थी। तो आप लोग कह रहे हैं कि 4 लाख मात्र दर्शाया गया आप लोगों की आबादी, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 लाख। हमारा ये कहना है कि मान लीजिए हमारी आबादी 5 या 10 लाख ही है, फिर भी एक सीट भी तो मिलना चाहिए। प्रोपोर्शनेट आप ही के अनुसार 5 लाख है तो 5 लाख पर भी तो एक बैठता है। हमारा ये कहना है कि हम राजद से ही नहीं कह रहे हैं और दल से भी कह रहे हैं। जदयू में भी हमारे समाज के बड़े कार्यकर्ता हैं। हमारे मनोरंजन गिरी बहुत उसमें एक्टिव थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जदयू का नया रिकॉन्स्टिट्यूट कमेटी बना है तो उनका एक स्थान था सेक्रेटरी से, वहाँ से भी उनको हटा दिया गया। भाजपा में भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भाजपा में बहुत सारे लोग हैं जो जनरेशन टू जनरेशन सेवा किए हैं भाजपा का। भाजपा भी कोई स्थान नहीं देता है। तो हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। सबसे मेरा आग्रह है कि हम पर विचार करिए, हमको प्रतिनिधित्व दीजिए, हमें भी देश बिहार समाज के सेवा का मौका दीजिए। उसी माध्यम से हम अपने समाज का भी सेवा कर सकें, यही हमारा। जी, किसी ने स्थान नहीं दिया, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना जेडीयू, ना आरजेडी, तो इसलिए आज आप लोग धरना पे बैठे हैं। निश्चित रूप से इसीलिए आज हम लोग ज़्यादा पर बैठे हुए हैं। किसी पार्टी ने हमें सम्मान नहीं दिया, हमारे समाज को सम्मान नहीं दिया। सभी लोगों ने काम लिया, सभी दलों ने संगठन का काम करवाया, न धुलवाया। संघर्ष हम लोग किए रोड पे, धूप में लाठी डंडा खाए, लेकिन आज तक हमारी प्रतिनिधित्व तो किसी पार्टी ने नहीं दिया। हमारी जो मांग तो बताया कि हमारी जो बिहार में जो 26 लाख आबादी है उसको बिहार सरकार जातीय गणना में हमारे 4,82,697 दिखाया है, जो कहीं से न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा हमारा जो है ना विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद में भी हमारी जाति का प्रतिनिधित्व मिले। हाँ, हम चाहते हैं कि जो है प्रतिनिधित्व मिले। हाँ, हम चाहते हैं कि जो है ना बिहार सरकार जो है ना, इसके अलावा कई पार्टियां हैं वो भी जो है ना हमारे जाति का जो उचित सम्मान देने का काम करें। देखिए, हर पुत्र अपने पिता से मांगता है। हम लोग भी सरकार से अपनी मांग यही रख रहे हैं कि जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से हमारी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। और आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, फिर भी हम लोग बिहार में एक भी हमारा राजनेता नहीं है किसी भी दल में। ये नहीं कि खाली जेडीयू की बात नहीं है, सारे दल में हम लोग झंडा ढो रहे हैं। हम लोग नौजवान हैं, जो इसके पहले नौजवान थे वो लोग बुजुर्ग हो गए, लेकिन अब MP, MLA, विधायक, नगर निकाय, निगम कहीं भी कुछ एकदम शून्य है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि आगामी विधानसभा में 2025 में हम लोग को भागीदारी दिया जाए। देखिए, सब पार्टी का आप लोगों ने झंडा ढोया, लेकिन अब तक आप लोगों को भागीदारी ना राजनीति में मिला, ना किसी चीज़ में आरक्षण मिला। सबसे बड़ी बात है कि समाज का स्वर्णिम विकास, एक यदि पूरी बात जब हम करते हैं, समाज का, किसी भी समाज का स्वर्णिम विकास तभी संभव है जब सभी जातियों का विकास हो। इस मायने में हमारी जाति सबसे पीछे चली गई है। और जैसा कि हमारे माननीय वकील साहब ने बताया कि हमारे सभी लोगों ने अपने अपने स्थान पे सभी पार्टियों का सेवा किया, लेकिन हम लोग अपने हिस्सेदारी को ना पा सके, जिसके कारण समाज को वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देना है वो नहीं दे सकते। हम भी चाहते हैं कि समाज के अंदर हमारी भी पहचान हो, हमारी भी आइडेंटिटी हो, हम भी अपने कामों से जाने जाएं और हमारे भी प्रतिनिधित्व हों, और उसके साथ हम संपूर्ण समाज के साथ प्रोग्रेस कर सकें। समाज के साथ एक धर्रा यदि विकसित रहे और बाकी धर्रा विकसित हो जाए तो ये भी असंतुलन का कारण है। समाज का हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए, हर वर्ग को आगे आने का राजनीति के अंदर, शैक्षणिक के अंदर, सब जगह एक भूमिका मिलनी चाहिए। उस भूमिका के लिए हम लोगों ने ये मांग रखी है और गोस्वामी संघर्ष समिति बिहार के तत्वाधान में यहाँ पे हम लोग बैठ के सरकार से और बाकी पार्टियों से भी निवेदन करते हैं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो आपकी पार्टियों में अपने खून पसीना देकर काम कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए। उनको विधायक का, सांसद का, लोकसभा का, विधानसभा का, आयोग में, बाकी सब जगहों पे भी उन्हें मौका दिया जाए और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। धन्यवाद।
देखिए, ये बिहार गोस्वामी मोर्चा के द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो जनगणना जो हुई थी उसमें आबादी मात्र 4 लाख दिखाया गया, जबकि हम लोग का 25 से 30 लाख आबादी है। और उसके बाद हम लोगों की भागीदारी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा हर चीज़ में हम लोगों की भागीदारी हो, इनकी प्रमुख मांगे हैं। मेरे इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार सिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।